हार्ड एट इंजीनियर हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं वरुण पटेल। पाइप एंड पाइप फिटिंग कोर्स का ये है वीडियो नंबर 16। इस वीडियो में हम पाइप फिटिंग्स के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम पाइपिंग में कौन कौन से फिटिंग्स यूज होते हैं और उसमें क्या क्या टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज होती है उसके बारे में डिटेल में देखेंगे। फिटिंग्स एक्चुअली क्या है? तो फिटिंग्स वो पाइपिंग कंपोनेंट्स है जिसका कुछ फंक्शन होता है पाइपिंग सिस्टम में, जैसे कि चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द फ्लो, एल्बो एंड टी। ये ऐसे फिटिंग्स है जिससे आप पाइपिंग में फ्लो की डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। उसके साथ में ही जो रिड्यूसिंग साइज फिटिंग्स होते हैं, जैसे रिड्यूसर्स है, रिड्यूसिंग टी हो गया, ये सारे कंपोनेंट्स जो होते हैं उनका फंक्शन होता है कि डिफरेंट साइज के पाइप को कनेक्ट करना और जब पाइप की साइज रिड्यूस होती है तो उसको सपोर्ट करना। जो थर्ड फंक्शन होता है फिटिंग्स का पाइपिंग सिस्टम में वो है कि दो कंपोनेंट को एक दूसरे के साथ में जोड़ने का। तो ये जो काम करता है वो कपलिंग्स करती है। कपलिंग्स में एक साइज मतलब सेम साइज की कपलिंग भी हो सकती है, दोनों एंड सेम डायमीटर के हो सकते हैं, या तो रिड्यूसिंग कपलिंग भी हो सकती है, मतलब एक साइड 2 इंच तो दूसरी साइड 1 इंच। दैट वे रिड्यूसिंग कपलिंग्स भी होती है। जो लास्ट फंक्शन है फिटिंग का है वो आइसोलेशन ऑफ द फ्लो। मतलब जब पाइप एंड्स हो रहा है जो उसके आगे उसका कोई फंक्शन नहीं है, मतलब उसका आगे लाइन को कहीं जाना नहीं है, तो एंड कैप से उसको सील कर लेते हैं, तो वो डेड एंड हो जाता है। तो वो भी एक फंक्शन जो है वो फिटिंग फुलफिल करता है। मेनली 2 टाइप के फिटिंग्स होते हैं, एक रॉक फिटिंग एंड दूसरा फोर्ज फिटिंग। उसके साथ में कास्ट फिटिंग भी होते हैं, बट वो प्रोसेस पाइपिंग में यूज नहीं होते हैं, इसके लिए मैंने उसका यहाँ पे कुछ भी कवर नहीं किया हुआ है। जो रॉक फिटिंग होते हैं वो यूजुअली बेवल एंड होते हैं, मतलब जहाँ पे बट वेल्डिंग होता है वहाँ पे वॉक फिटिंग यूज होता है। और जो दूसरा है फोर्ज फिटिंग, जो कि स्मॉल साइज पाइपिंग है अप टू 4 इंच। फोर्ज फिटिंग उसमें यूज होते हैं और जो उसमें जो एंड्स होते हैं वो सॉकेट वेल्ड होते हैं या तो थ्रेडेड होते हैं। अभी फिटिंग की साइज एंड थिकनेस, अभी जो ये फिटिंग्स है उसको पाइप के साथ अटैच होना है, तो उसकी जो थिकनेस होगी, उसकी जो साइज होगी, मतलब जो डायमीटर है और उसकी थिकनेस, उसको पाइप की साइज के थिकनेस के साथ मैच होना है। तो जो पाइपिंग का स्टैंडर्ड है वही स्टैंडर्ड यहाँ पे अप्लाई होता है। मतलब यहाँ पे भी जो फिटिंग्स की साइज होती है वो एनपीएस, डायमीटर नॉमिनल, इसी में डिफाइन होती है। उसके साथ में जो थिकनेस होती है वो भी शेड्यूल नंबर में डिफाइन होती है, क्योंकि हमने जो पाइप वाला वीडियो देखा था वहाँ पे हमने शेड्यूल नंबर के बारे में डिस्कस किया था। तो जो ये थिकनेस है फिटिंग्स की वो भी शेड्यूल नंबर में, उसका मैचिंग शेड्यूल नंबर रहेगा। अगर पाइप आपकी 18 शेड्यूल की है तो जो फिटिंग्स है वो भी 80 शेड्यूल का ही होगा। दैट वे दोनों की थिकनेस मैच हो जाएगी। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऐसा होता है कि जो फिटिंग्स का आईडी है वो एक दूसरे के साथ मैच होना चाहिए। अभी यहाँ पे मैं आप प्रैक्टिकली फिटिंग्स का थिकनेस मेजर करेंगे शेड्यूल 80 का और पाइप का शेड्यूल 80 का थिकनेस मेजर करेंगे, तो आप देखेंगे कि जो फिटिंग्स है उसमें जो थिकनेस होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। वो क्यों? कि यहाँ पे मैं देखिए हाईलाइट कर, यहाँ पे देखिए ये हमने बैंड किया है, ठीक है, यहाँ से हमने ब्रांच निकाला हुआ है, यहाँ पे रिड्यूस किया हुआ है। तो ये जो सब फिटिंग्स बनते हैं वो नॉर्मली पाइप से बनते हैं। अगर आप सेम साइज का, मतलब जो आपको फाइनल प्रोडक्ट का थिकनेस चाहिए उसी से बैंड बनाओगे तो ये एंड पे, मतलब आउटर साइड के एल्बो पे थिकनेस वो थिनिंग की वजह से कम हो जाएगी। तो उसको अवॉइड करने के लिए मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं कि जो फिटिंग बनाने के लिए जो पाइप यूज़ करते हैं उसका जो थिकनेस होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। तो अभी उससे एक दूसरा इशू क्या आ जाता है कि जो आईडी है, ये आपको ये भी पता होगा कि जब शेड्यूल या थिकनेस बढ़ता है तो ओडी तो सेम रहता है, तो चेंज क्या होता है? आईडी। तो पाइप का आईडी और फिटिंग का आईडी मैच नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए अब हल्का सा ग्राइंडिंग किया हुआ लग रहा है, तो उसका रीज़न ऐसा है कि ये इंटरनली, मतलब ये इंक्लाइन टेपर ग्राइंडिंग कर देते हैं ताकि जो इसका आईडी और जो पाइप का आईडी है वो दोनों मैच हो जाए। तो मोस्टली फिटिंग्स में आप देखेंगे जो आईडी है, मतलब वहाँ पे एक हल्का सा ट्रायंगल शेप में ग्राइंडिंग करते हैं, उसको बेवलिंग बोलते हैं। तो बेवलिंग करके दोनों का आईडी मैच करते हैं। ये जस्ट आपके इन्फॉर्मेशन के लिए है। नेक्स्ट है फोर्ज फिटिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया जो फोर्ज फिटिंग है वो स्मॉल साइज पाइपिंग होता है 1/8 इंच टू अप टू 4 इंच। उस पाइपिंग में फोर्ज फिटिंग यूज होते हैं, जो कि यूजुअली सॉकेट वेल्ड एंड थ्रेडेड एंड फिटिंग्स में अवेलेबल रहते हैं। यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो फोर्ज फिटिंग है वो प्रेशर टेम्परेचर रेटिंग के क्लास के हिसाब से आइडेंटिफाई होते हैं, जैसे 2000 क्लास, 3000, 6000 एंड 9000। ये 4 क्लास ही अवेलेबल है फोर्ज फिटिंग के लिए।
तो इसमें क्लास कैसा है, जैसे कि क्लास बढ़ेगा उसके लिए फिटिंग का जो साइज है मतलब उसका हैवीनेस बढ़ता जाएगा, वो ज़्यादा प्रेशर तक विथस्टैंड कर सकता है। ये क्लास का फंक्शन है। तो जो 2000 क्लास का फिटिंग्स रहेगा मतलब कोई भी फोर्ज फिटिंग, और 9000 क्लास का जो फोर्ज फिटिंग रहेगा उसमें वेट में बहुत ज़्यादा फर्क हो जाएगा। और दूसरा यहाँ पे आपको एक चीज़ देखनी है कि जो 2000 क्लास का फिटिंग्स होगा सिर्फ थ्रेडेड, उसका जो एंड्स रहेगा वो सिर्फ थ्रेडेड अवेलेबल होगा, और जो 9000 क्लास का फिटिंग्स होगा उसमें सिर्फ सॉकेट वेल अवेलेबल होगा। और 3000 एंड 6000 के क्लास ऐसा है कि जिसमें आपको दोनों टाइप मतलब थ्रेडेड भी मिलेगा एंड सॉकेट वेल भी मिलेगा। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट फिटिंग है एल्बो। अभी जो एल्बो है वो पाइपिंग सिस्टम में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला पाइप फिटिंग है। एल्बो का फंक्शन क्या होता है, तो वो डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करता है। 2 स्टैंडर्ड टाइप के एल्बो अवेलेबल होते हैं, एक तो 90 डिग्री और दूसरा 45 डिग्री। उसको छोड़ के भी कभी कभी पाइपिंग में क्या होता है कि आपको ऑड डिग्री पे पाइप का डायरेक्शन जा रहा है, तो उस केस में आप 90 डिग्री एल्बो या तो 45 डिग्री एल्बो को कट करके आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको डिग्री पे डिफाइन कर सकते हो। और जो एल्बो है वो 2 रेडियस में अवेलेबल है, एक है शॉर्ट रेडियस एंड एक है लॉन्ग रेडियस। अभी यहाँ पे शॉर्ट रेडियस एंड लॉन्ग रेडियस का मैंने फंडा दिखाया हुआ। तो जो लॉन्ग रेडियस एल्बो होता है उसमें जो रेडियस है वो जो पाइप का डायमीटर है उससे 1.5 टाइम्स रहता है, और जो शॉर्ट रेडियस एल्बो है उसमें जो रेडियस होती है फिटिंग्स की वो पाइप के डायमीटर के जितनी ही होती है। तो ये लॉन्ग रेडियस एंड शॉर्ट रेडियस का डिफरेंस मैंने दिखाया हुआ है, यहाँ पे हाईलाइट भी किया हुआ है। नेक्स्ट फिटिंग है टी यानी क्रॉस। टी एंड क्रॉस ये दोनों जो फिटिंग्स है वो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हेडर्स में यूज होते हैं, और उसके साथ में भी जहाँ पे भी पाइप साइज मतलब रिड्यूस हो रहा है, ब्रांचिंग हो रही है, तो वहाँ पे ये दोनों फिटिंग्स यूज होते हैं। जो टीज आते हैं वो 2 टाइप में आते हैं, मतलब इक्वल टी एंड रिड्यूसिंग टी। इक्वल टी को स्ट्रेट टी भी बोलते हैं। यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट टी है ये वाला, ये इक्वल टी है, और इक्वल टी या तो स्ट्रेट टी भी इसको बोलते हैं। क्या मतलब है उसका कि देखिए ये साइज एंड ये साइज, तीनों साइज सेम होती है, इसके लिए इक्वल टी या तो स्ट्रेट टी इसको बोलते हैं। सिमिलरली क्रॉस में भी इक्वल क्रॉस एंड रिड्यूसिंग क्रॉस आते हैं। इक्वल क्रॉस मतलब चारों साइज होगी वो सेम होगी, या रिड्यूसिंग होगी तो उसमें 2 साइज एक साइज कम हो सकती है। ये रिड्यूसिंग टी है। यहाँ पे देखिए ये मदर पाइप है, ठीक है, ये रन पाइप है और ये ब्रांच पाइप है। तो जो ब्रांच की साइज है वो रन पाइप से छोटी है, तो इसको रिड्यूसिंग साइज बोलते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी जब रिड्यूसिंग टी क्रॉस होगा तो उसमें भी जो साइजेस होगी वो कम होगी। बट नॉर्मली आप प्रोसेस पाइपिंग में टी ही देखोगे, क्रॉस यूजुअली प्रोसेस पाइपिंग में यूज होते हुए मैंने देखा नहीं है, एक्सेप्ट जहाँ पे जैकेटेड पाइपिंग है वहाँ पे मैंने क्रॉस को एज अ जैकेट स्टीम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज होते हुए देखा है। नेक्स्ट पाइप फिटिंग है रिड्यूसर। रिड्यूसर 2 टाइप के होते हैं, कॉन्सेंट्रिक एंड एसेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर का मतलब क्या होता है कि जो दोनों साइज होती है, रिड्यूसर मतलब एक साइज ज़्यादा है, यहाँ पे कंसिडर कर लीजिए ये 2 इंच है और ये 1 इंच है। तो जो कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर है उसमें जो दोनों की ये 2 इंच साइज और 1 इंच साइज की जो सेंटर ऑफ द लाइन है वो दोनों एक ही एक्सिस पे है यहाँ पे, तो ये कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर इसको बोलते हैं। और एसेंट्रिक रिड्यूसर में कैसा है कि दोनों की जो सेंटर ऑफ लाइन है ये अलग अलग एक्सिस पे है, यहाँ पे देखिए, तो इसको एसेंट्रिक रिड्यूसर बोलते हैं। रिड्यूसर का फंक्शन कैसा होता है कि जब पाइप साइज चेंज होती है 2 इंच टू 1 इंच, तो वहाँ पे ये रिड्यूसर यूज होते हैं। ये जो वर्टिकल पाइप होती है जहाँ पे साइज चेंज हो रही है, तो वहाँ पे सेंटर लाइन मैच करने के लिए एक कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर यूज होते हैं, जबकि जहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल पाइपिंग है वहाँ पे एसेंट्रिक रिड्यूसर यूज होते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको बॉटम ऑफ पाइप एलिवेशन बॉटम BOP जिसको बोलते हैं बॉटम ऑफ पाइप एलिवेशन मेंटेन करना होता है, तो उसके लिए एसेंट्रिक रिड्यूसर यूज करते हैं। जो लास्ट फिटिंग्स है वो है कैप्स। पाइप कैप्स जो होती है वो पाइप की डेड एंड पे यूज होती है। डेड एंड मतलब कि जहाँ पे पाइपिंग सिस्टम खत्म हो रहा है, उसके आगे लाइन कहीं पे भी नहीं जा रही, तो ऐसे सारे केसेस जहाँ पे होते हैं जहाँ के पाइप को हमको क्लोज करना है, तो वहाँ पे एंड कैप्स यूज होते हैं। एंड कैप्स का दूसरा भी एक फंक्शन होता है कि जहाँ पे पाइपिंग हेडर्स बनते हैं। हेडर्स मतलब जिसमें से बहुत सारी ब्रांच निकलती है, तो एक बड़ा साइज का पाइप होगा जिसमें बहुत सारी ब्रांचेस होगी, तो उसके जो एंड्स होते हैं वो भी कैप से सील किए जाते हैं। जो लास्ट फिटिंग है एक्चुअली स्टब एंड एक कंपोजिट फिटिंग है, उसको लैप जॉइंट फ्लैंज भी बोलते हैं। तो ये
इसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वॉक में आता है, इसके लिए इसको एज अ फिटिंग डिफाइन किया गया हुआ है, बट इसका यूज़ जो होता है वो फ्लैंज के साथ होता है। तो जब मैं फ्लैंज वाला वीडियो आपको एक्सप्लेन करूँगा तो इसके बारे में आपको और बताऊँगा। स्टब एंड जो है वो लैप जॉइंट फ्लैंज के साथ यूज़ होता है, इसको स्टब बोलते हैं। और इसमें जो फ्लैंज होती है वो इस पे आउटर साइज पे घूमती रहती है, मतलब वो फ्रीली मूव होती है और उसमें स्टड के साथ, सामने वाले फ्लैंज के साथ आप उसको कनेक्ट कर सकते हो। तो ये स्टब एंड का फंक्शन हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। चलिए हम समराइज कर लेते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या क्या देखा। इस वीडियो में मैंने फिटिंग्स का यूज़ क्या क्या होता है, मतलब क्या, जैसे ब्रांच का जहाँ पे एल्बो है तो डायरेक्शन चेंज करने का, टी का फंक्शन होता है कि साइज इस ब्रांच इस कनेक्शन के लिए यूज़ होता है। सिमिलरली जो रिड्यूसर्स का मतलब होता है तो डिफरेंट साइज की पाइप कनेक्ट करने का है, और एंड कैप्स का, साथ में स्टब एंड के बारे में भी हमने देखा। इसके साथ में मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिटिंग, मतलब विद इन एल्बो में भी जो डिफरेंट टाइप्स आते हैं कि लॉन्ग रेडियस, मतलब शॉर्ट रेडियस एंड लॉन्ग रेडियस एल्बो के बारे में बताया। उसके बाद मैंने आपको डिफरेंट टाइप ऑफ टी के बारे में बताया। उसके साथ में ही हमने जो इसका थिकनेस और साइजेस का क्राइटेरिया है जो कि सेम एज पाइप है वो भी डिस्कस किया। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। इससे क्या होगा कि ये कोर्स का मैं जब अगला वाला वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको उसका इमीडिएट नोटिफिकेशन मिलेगा। सी यू सून, गुड बाय, टेक केयर।